हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, वोकैबुलरी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है 2.0। 15 वर्ड्स कर रहे हैं प्लस एंटोनिम सिनोनिम डाल रहे हैं उनके परफेक्ट विद पिक्चर। नेक्स्ट उसके बाद 15 OWS सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं। देन 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं, ब्लैक बुक से वर्ड ले रहे हैं और एंटोनिम सिनोनिम अपने खुद के डाल रहे हैं पिक्चर से, आपको समझाने की कोशिश चल रही है, जिसका है आज डेली डोज 9। डेली डोज 9 स्टार्ट करते हैं। वर्ड कैसे पढ़ते हैं हम? पिक्चर्स की हेल्प से, पिक्चर से अच्छे से क्लियर हो जाता है, माइंड में एक इमेज बैठ जाती है। पहला वर्ड कैसा है मेरा? एमिएबल। एमिकेबल काफी बार आ चुका है और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, तो जितनी बार आएगा यानी कि जितनी बार पूछा गया है, तो इसमें वो ही वर्ड्स आ रहे हैं जो काफी पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो एमी एक रूट वर्ड है जो फ्रेंड को बताता है। तो एमिएबल, एमिकेबल क्या है? फ्रेंडली एंड प्रेजेंट, मिलनसार, मैत्रीपूर्ण और मिलनसार। ठीक है, जो भी व्यक्ति मिलनसार और मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर दिख रही है, पिक्चर में लड़की हेलो कर रही है, हाई फाई दे रही है, सॉरी हाई फाई नहीं दे रही है, हेलो ही कर रही है। तो क्या है ये? फ्रेंडली पिक्चर को शो कर रहा है। देन सिनोनिम क्या हो जाएंगे? फ्रेंडली हो जाएगा। अफेबल एक वर्ड है, कॉर्डियल एक वर्ड है, वार्म एक वर्ड है और जेनियल एक वर्ड है। ये सारे कैसे वर्ड्स बता रहे हैं? फ्रेंडली रिलेशन बता रहे हैं। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? इसमें तो दोस्ती है, इसमें दुश्मनी आ जाएगी। हॉस्टाइल आ जाएगा, अनफ्रेंडली आ जाएगा, एंटीपैथी आ जाएगा। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, एंटी हमारा एंटी यानी दुश्मन, ऑपोजिट ओपोनेंट, और डिसएग्रीएबल आ जाएगा। तो एमिएबल एक वर्ड है जिसका मीनिंग है हमारा मिलनसार। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब होता है मेरा कोई भी चीज जो अनियमित होगी, जो चीज शेपलेस होगी। जैसे कि पिक्चर देखिए, गैलिना है, क्वाड्स है, और ये जो तीन फिगर हमने शो कर रखी है, इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। जैसे अमीबा होती है, वो हमने साइंस में पढ़ा हुआ है, वो शेपलेस होता है, उसकी कोई शेप नहीं होती है। तो ऐसे ही हैविंग नो डेफिनिट शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर, जिसकी कोई डेफिनिट शेप नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, फॉर्म नहीं है, बिना किसी निश्चित आकृति के, रूप या रचना के, अनाकार। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएंगे? शेपलेस कोई चीज है वो हो जाएगी, फॉर्मलेस है यानी फॉर्म ही नहीं है, शेप ही नहीं है, अनशेप्ड है, शेप ही नहीं है, नेबुलस हो जाएगा, वेग हो जाएगा, धुंधला सा। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जिस चीज की पर्टिकुलर शेप होगी, डेफिनिट हो गया, शेप्ड हो गया। थर्ड वर्ड एम्पल। एम्पल का मतलब होता है कोई भी चीज प्रचुर मात्रा में होना, ज्यादा अमाउंट में होना। इनफ और मोर देन इनफ यानी ज्यादा अमाउंट में होना, प्रचुर, पर्याप्त या पर्याप्त से अधिक। जैसे आपको पिक्चर दिख रही है, कितने सारी पल्सेस रखी हुई हैं, न्यूट्रिएशन वाले फूड रखे हुए हैं, तो ये क्या है? अपने आप में सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? सफिशिएंट काफी है, एबंडेंट यानी ज्यादा है, एडिक्वेट ज्यादा अमाउंट में, इनफ मतलब काफी है। गैलोर एक नया वर्ड है जो क्या शो कर रहा है? प्रचुर मात्रा में, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जो चीज कमी दिखा रही होगी, यानी स्केयर हो गया, मीगर हो गया, इनसफिशिएंट हो गया यानी सफिशिएंट नहीं है, और पॉसिटिव हो गया यानी कमी हो गया। एक वर्ड है डर्थ, वो भी क्या है? हमारा एक वर्ड है जो कमी बताता है। एम्पल का मीनिंग क्या हो गया? प्रचुर। नेक्स्ट चलते हैं एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ साउंड यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जो हम साउंड को इंक्रीज करते हैं, उसके लिए हम एम्पलीफाई यूज करते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर दिख रही है, ये इस इंस्ट्रूमेंट से इसकी आवाज बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। एम्पलीफाई मीनिंग होता है बढ़ाना। लाउडन करना, ज्यादा तेज कर देना, बूस्ट यानी बढ़ा देना, मैग्नीफाई ज्यादा तेज कर देना, इंटेंसिफाई बढ़ा देना, एक्सेलरेट भी होता है बढ़ा देना, प्लस कर देना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? कम कर देना यानी रिड्यूस कर देना, कॉन्ट्रैक्ट कर देना, कम कर देना। क्वाइटन, क्वाइट मतलब चुप होता है, क्वाइटन यानी शांत करना, किसी चीज को चुप करना। तो ठीक है, एम्पलीफाई मीनिंग है मेरा बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड इज अम्यूज। अम्यूजमेंट या अम्यूजिंग, तो कोई चीज जो मनोरंजन करना, आनंद या हास्यास्पद, यानी कोई चीज जो मनोरंजन दे रही है, हमें हंसा रही है, हमें आनंद दे रही है। टू मेक समबडी लाफ और स्माइल, टू सीम फनी टू समबडी, यानी कोई भी चीज जो हंसा रही हो, मजेदार लग रही हो, किसी को हंसा रही हो, फनी लग रही हो। किसी को हंसाना, किसी बात का मजेदार लगना। जैसे आप दो वर्ड में कंफ्यूज मत होना, एक तो बीम्यूज्ड, एक अम्यूज्ड। बीम्यूज भी पूछा जाता है, बीम्यूज का मतलब होता है कंफ्यूज्ड होना, दो चीजों में, दो बातों में कंफ्यूज्ड होना। और अम्यूज मतलब एंटरटेन यानी खुश होना, मनोरंजन करना, आनंद लेना, हंसना।
सिनोनिम में क्या हो जाएंगे, प्लेजर हो जाएगा, लाफेबल हो जाएगा, एंटरटेन हो जाएगा, ग्लैड वर्ड सुना होगा आपने, ग्लैड मतलब एकदम से, तो ग्लैडन हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा, टिकल, टिकल मतलब होता है गुदगुदी करना, टिकलिंग, तो गुदगुदी से भी आप क्या होगे, आनंद हो जाओगे, आनंद मिल जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अब इसका उल्टा, इसमें तो मजे आ रहे हैं, आनंद आ रहा है, इसमें आप बोर हो जाओगे, बोर हो गए, डिप्रेस हो गए, डिप्रेशन का वर्ड है डिप्रेस, डिप्रेस हो जाओगे मतलब एकदम अलग जोन में, वियरी यानी थक, थक, थका हुआ, ठीक है, तो ये कैसे हो जाओगे, थके हुए हो जाओगे, इसमें तो आप एंटरटेन्ड हो। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या है, अम्यूज, अम्यूजमेंट, अम्यूजिंग का मनोरंजन या आनंद से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड इज एनालॉगस, एनालॉगस होता है मेरा, एनालॉगी आपने पढ़ा था वर्ड है, उसका मतलब समान रूपता या समानता, दो चीजों में सिमिलैरिटी, सिमिलर इन सम वे दैट यू कैन कंपेयर, यानी दो चीज सिमिलर है जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, रीजनिंग में क्वेश्चंस भी आते हैं सिमिलैरिटी के यानी एनालॉगी के, जैसे एनालॉगस स्ट्रक्चर, बैट, बर्ड, बटरफ्लाई, तो कैसे स्ट्रक्चर है, इनके पंख हैं, देखो तो किसी समहाउ ये कैसे कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, ये सिमिलर दिखा रहे हैं। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, सिमिलर, कंपैरेबल, काइंडर्ड, कॉग्नेट हो गया, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इक्वी एक वर्ड है जो इक्वल बताती है, कॉग्नेट इक्वल है, किंडर्ड इक्वल है, कंपेरेबल जिसको आप कंपेयर कर सको, सिमिलर अपने आप में क्या है, समानता बताता है। अब एंटोनिम क्या हो जाएंगे, उल्टे, यानी डिसअग्रिंग जिसमें एग्री नहीं कर रही है कोई चीज, तो उल्टा हो गया, डिसिमिलर जो चीज सिमिलर नहीं है, और लास्ट डिफरेंट यानी जो अलग है, तो एनालॉगस मतलब समान, समरूपता, समानता। नेक्स्ट इज एंसेस्टर यानी पूर्वज, अ पर्सन इन योर फैमिली हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम बिफोर यू, यानी ऐसा हमारी फैमिली का आदमी या मेंबर जो हमसे बहुत पहले से जीवित हो, आपके परिवार में एक व्यक्ति जो आपसे बहुत पहले जीवित रहा, जो पहले जीवित रहा हमारे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति, तो देखो हमने हिंदी वो भी डाल दें ताकि आपको समझ में आए, हमारा मेन मोटिव ये है कि सिर्फ आपको समझ में आए, हमने जो पीपीटी तैयार करी है, हम आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करें ताकि आपकी हेल्प हो सके, बस हमारा मेन मोटिव यही है। तो देखो क्या है, ये छोटा बच्चा, फिर उसके पिताजी और उसके पिताजी, तो क्या बता रहे हैं, एंसेस्टर्स बता रहे हैं। फॉर फादर हो गया, फोर बियर हो गया पहले का, प्रीडिसेसर हो गया पहले का हो गया, प्रोजेनिटर हो गया पहले का हो गया, एंटीसीडेंट हो गया पहले का हो गया, सब कुछ क्या है पहले का। एंटीनिम क्या, बाद का, जैसे सक्सेसर हो गया, डिसेंडेंट हो गया, वो भी बाद का हो गया। नेक्स्ट चलते एट्थ वर्ड, एंशियंट, एंशियंट आपको पता ही जो ओल्ड टाइम को बताता है, प्राचीन काल को बताता है, बिलोंगिंग टू अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन द पास्ट, यानी इतिहास के उस कालखंड से संबंधित जो हजारों साल पहले का है, यानी उस काल की बात हो रही है जो बहुत साल पहले, हजारों सालों पहले की बात हो रही है, प्राचीन काल की। तो हमने फोटो लगा दी है पुरानी सी कोई। एंटीक पुराना होता है, फॉर्मर पहले का होता है, बायगॉन पहले का होता है, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री अपने आप में पहला बता रही है तो प्री हिस्टोरिक तो पहले का ही होगा, प्रिमिटिव क्या होता है, पहले का ही होता है। एंट्रीम क्यों नई चीजें बतानी है हमें, ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया, न्यू हो गया, मॉडर्न हो गया, रिसेंट हो गया, करंट भी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज नाइन्थ, एनिहिलेट, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनिहिलेट का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना, समाप्त करना, यानी डिस्ट्रॉय करना, टू डिस्ट्रॉय, डिफीट समबडी, समथिंग कंप्लीटली, कोई चीज या कोई वस्तु या व्यक्ति को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, पूरी तरह नष्ट या पराजित कर देना। जैसे हनुमान जी ने क्या की थी, लंका पर धावा बोलकर पूरी लंका नष्ट करती थी, जला दी थी, राख कर दी थी, खाक कर दी थी, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगी मेरे, डिस्ट्रॉय कर देना यानी नष्ट कर देना, वाइप आउट यानी मिटा देना, वाइप आउट एक फ्रेजल वर्ब है, वाइप आउट हटा देना, ऑब्लिटरेट हो गया हटा देना, इरेडिकेट एक वर्ड अच्छा वर्ड है, इसको भी याद रखना, हटा देना, लिक्विडेट यानी हटा देना। अब एंटोनिम क्या हो जाएंगे, ये तो नष्ट कर रहे हैं, इसमें हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, कुछ चीज बना रहे हैं। फैब्रिकेट एक नया वर्ड है, फैब्रिकेट का मतलब होता है बिल्डअप करना, कुछ चीज बनानी, झूठ बनाना, कुछ भी चीज बनाना यानी क्रिएट करना। बिल्ड हो गया बनाना, एस्टेब्लिश हो गया बनाना, कोई चीज एस्टेब्लिश करना, कुछ चीज न्यू स्टार्ट करना। नेक्स्ट इज एनॉय, एनॉय सबको पता है परेशान करना, डोंट एनॉय मी बोलते हैं। तो टू मेक समबडी एंग्री और स्लाइटली एंग्री यानी किसी को गुस्सा दिलाना, जैसे बड़ी शरीफ आदमी बैठा हुआ है और ये बच्चा इसको परेशान कर रहा है, कुछ कुछ बोलकर, चिल्ला कर कान में। किसी को क्रोधित या नाराज करना, परेशान या तंग करना, गुस्सा दिलाना। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, ऑफेंड करना, किसी को परेशान करना, इरिटेट, एंगर हो गया, इरिटेट करना, एंगर करना, डिस्टर्ब करना, वैक्स एक नया वर्ड है, वैक्स करना मतलब वैक्स करना यानी परेशान करना, एनॉय करना। पाइक एक नया वर्ड है, मन मुटाव होना, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, इसमें तो परेशान कर रहे हैं और इसमें हम किसी को खुश कर रहे हैं, कंफर्ट करा रहे हैं, सेटिस्फाई करा रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं यानी कि ग्रेटिफाई करा रहे हैं, डिलाइटफुल फील करा रहे हैं और प्लीज कर रहे हैं, प्लीज
तो 10th हो गया एनॉय। नेक्स्ट चलते हैं एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है मेरा दर्दनाशक, कोई भी चीज जो पेन किलिंग ड्रग या मेडिसिन हो, जो चीज दर्द कम कर रही हो, दर्द को मार रही हो, दर्द नाशक हो, दर्द का नाश करने वाली हो, एक दर्द निवारक दवा या औषधि। ये मेनली औषधि या दवा के लिए यूज होता है। जैसे आपके हेडेक होता है तो आप पेन किलर ले लेते हो, हेडेक की दवाई ले लेते हो। तो देखो इसके सर में दर्द हो रहा है, इसने ये पेन किलर मतलब जो भी दवाई है ली है। पेन किलर हो गई। एनाल्जेसिक हो गई, जो चीज दर्द को मारती है। न्यूट्रल होगी, जो चीज न्यूट्रल कर दे, दर्द हटा के रिलीफ दे दे। और इनऑफेंसिव हो गई, जो चीज ऑफेंसिव चीज को इनऑफेंसिव कर दे यानी हटा दे दर्द। पैलिएटिव होगी यानी शांत करने वाली। अब इसमें क्या है, एंटोनिम क्या है, इसमें तो शांत कर रहे हैं, इसमें बढ़ा रहे हैं यानी खतरा दे रहे हैं। पेनफुल हो गई कोई चीज यानी कि जो पेन दे रही है। इंजीरियस होगी जो हेल्थ के लिए सही नहीं है। और परनीसियस होगी यानी डेंजरस हो गई, हजार्डस हो गई। तो एनोराइट का मतलब क्या हो गया मेरा, दर्द नाशक। नेक्स्ट क्या है मेरा, एनोमेलस। एनोमेलस क्या है, एनोमेली पढ़ा होगा एक वर्ड आपने, एनोमेली होता है यानी कि जो चीज नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स हैं उनसे अलग है, हटके है, डिफरेंट है। तो असामान्य कोई चीज है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यानी जो चीज नॉर्मल है, स्टैंडर्ड है, उससे डिफरेंट। जैसे ये आपको दिख रहा है बगुला, तो ये कुछ अलग ही दिख रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, तो ये जो नॉर्मल है उससे हटके है। चाहे पिक्चर में हो या इसमें शो हो रहा हो, तो ये हटके है। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, जो भी चीज सारी अलग होगी। देखो एबनॉर्मल है, स्ट्रेंज है, जो एकदम दिखे, तीन चीज खड़ी और एक चीज दिखे जो कि सबसे अलग हो, तो वो स्ट्रेंज लगेगी, एबनॉर्मल लगेगी। पेक्युलायर हो गया, एबिरेंट हो गया, अटिपिकल हो गया। तो ये सारे वर्ड हैं। हमने एक वर्ड एबिरेशन भी पढ़ा था, वो यही है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, जो चीज नॉर्मल होगी, रेगुलर होगी, कस्टमरी होगी, टिपिकल होगी, नॉर्मल होगी, यानी जो चीज सही है, एकदम साफ है, सामान्य है। और ये क्या हो गया, असामान्य, एनोमलस, एनोमली। नेक्स्ट इज एंटिसिपेट, यानी पूर्वानुमान लगा देना, किसी चीज को पहले ही प्रिडिक्ट कर देना। टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन एंड प्रिपेयर फॉर इट, यानी कोई चीज एक्सपेक्ट कर लेना कि ये चीज तो होने वाली है और उसके लिए प्रिपेयर हो जाना। जैसे हमें लगे कि बारिश होने वाली है, हम छतरी लेकर निकल जाए। हमें लगा बारिश होने वाली है तो हम भाई रेन सूट या रेन कोट अपनी डिग्गी में रख ले, अपनी कार में रख ले, अपनी मतलब जो भी चीज है, ठीक है। तो कुछ घटित होने से पहले उसके लिए तैयार रहना। अब पिक्चर देखते हैं, एंटिसिपेट। एंटिसिपेट हो गया ये पूर्वानुमान लगा दे कि बारिश होगी। देखो भाई यहाँ तो सूरज निकल, अब ये बारिश आने वाली है और ये छतरी लेकर पहले ही खड़ा है। तो एक्सपेक्ट करना, प्रिडिक्ट करना, पहले ही सोच लेना, फोरसी कर लेना, आगे का सोच लेना, फोरकास्ट कर लेना, फ्यूचर का सोच लेना। प्रोफेसी एक नया वर्ड है, इसको याद रखना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, इसमें तो पहले ही सोच रहे हैं, इसमें भाई डाउट करना किसी चीज पे। इसमें तो हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, और इसमें हमें पता है तो हम डाउट कर रहे हैं, डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं। 14th वर्ड इज एंटीपैथी। एंटीपैथी यानी एंटी कौन है, दुश्मन है। पैथी क्या होता है, फीलिंग, तो गलत फहमी है, गलत फीलिंग है, तो घृणा की फीलिंग है। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी समथिंग, यानी किसी को नापसंद करना, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को नापसंद करना, ठीक है। प्रबल भावना, नापसंदी, चिढ़, विद्वेष, यानी ये सब भावना उसके मन में होना, घृणा की भावना। अगर आपने ये मूवी देखी होगी हम तुम्हारे है सनम, तो इसमें इन दोनों के बीच में क्या रहती है, नॉट लाइकिंग यानी घृणा रहती है, एंटीपैथी की सिचुएशन रहती है। ये इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, यानी शाहरुख सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, वो आपको पता होगा क्योंकि आपने मूवी देखी होगी। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, मतलब नापसंदी के, तो भाई डिसलाइक हो गया, मेरे को नहीं पसंद करना है। हॉस्टिलिटी हो गया, नहीं पसंद है भाई। एनिमोसिटी हो गया, नहीं पसंद है। एंटागोनिज्म हो गया, एंटी हो गए यानी नहीं पसंद है। एवर्जन हो गया, हेट की। और ये क्या हो गया मेरा, एनिमस, नया वर्ड है, एनिमस मतलब दुश्मनी। तो ये वर्ड्स याद करते चलना है भाई। आपने 15 कहे थे, हमने 15 वर्ड्स कर दिया, भले ही आपने बल्कि आपने 25 कहे थे, पर भी हमने फिर भी 15 कर दिया। तो साथ साथ आपको वर्ड्स लर्न करते चलने हैं। एंटीनिम क्या हो जाएंगे, इसमें तो दुश्मनी है, इसमें प्यार होगा तो लव आ गया भाई। फिर एप्रिसिएशन हो गया, किसी को प्रेज करना। देन हार्मनी हो गया यानी अग्रीमेंट हो गया। देन रिपोर्ट हो गया, दैट इज ऑल्सो मीन्स मतलब किसी के साथ सही रह रहे हैं। लास्ट वर्ड हमारा आज का एंटीक। एंटीक इज प्राचीन यानी पहले समय का, बहुत पहले, वेरी ओल्ड एंड देयरफॉर अनयूजुअल एंड वैल्यूएबल, यानी कोई चीज जो बहुत पुरानी है बट थोड़ी थोड़ी वैल्यूएबल भी है, क्योंकि प्राचीन चीजें कैसी होती है, वैल्यूएबल होती हैं, प्राचीन काल की। और अतएव असाधारण तथा मूल्यवान, मतलब असाधारण है और मूल्यवान है, मतलब वो चीज यूजुअल नहीं है भाई, अलग है, हटके है। जैसे कि ये वॉच हो गई। सिनोनिम क्या होंगे, एंशिएंट पुरानी, आउटडेटेड जो प्रचलन में नहीं है, प्रचलन में, चलन में नहीं है। ऑब्सोलीट होगी, जो चीज अब लॉन्गर यूज में नहीं है, जो चीज खत्म हो चुकी है। रेलिक होते हैं अवशेष, पुरानी चीजों के अवशेष। क्यूरियो एक नया वर्ड है, क्यूरियो
अनोखी कलात्मक वस्तुएं, जो पहले की पुराने की अनोखी कलात्मक वस्तुएं थी। अब देखो इसमें क्या हो गया, एंटोनिम क्या सारे लग जाएंगी, पुरानी चीज है नहीं आ जाएगी, रीसेंट हो गया, मॉडर्न हो गया, करंट हो गया, मेरा न्यू हो गया, ये सारी चीजें कब की हैं, अब की हैं। ठीक है, तो 15 वर्ड्स हमने कर लिए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं अपने OWS की ओर। OWS यानी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। पहला, बिलोंगिंग टू द पास्ट, जो चीज पास्ट को बिलोंग करती है, दैट इज एंशिएंट, प्राचीन। नेक्स्ट, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, यानी एक छोटी इंटरेस्टिंग अम्यूजिंग यानी हास्यास्पद घटना जो किसी पर्सन और इवेंट से रिलेटेड होगी, दैट इज एनेक्डोट यानी लघु कथा। एनेक्डोट बोलते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूज भी करते हैं सब। नेक्स्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, तो जो सर्जरी के दौरान एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है जो एक ड्रग यूज करता है जिससे कि पेन रिलीव हो जाए, पेन में रिलीव हो जाए, दैट इज एनेस्थेटिस्ट, एनेस्थेटिस्ट यानी बेहोशी वाला। और फोर्थ क्या है, लाइक अ वीक ओल्ड वुमेन, जो एक बूढ़ी कमजोर महिला की तरह, दैट इज एनाइल, कमजोर वृद्ध महिला के समान। नेक्स्ट, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी के प्रति स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी है, डिसलाइक है यानी घृणा है, एनिमोसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, कंप्लीटली नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, समाप्त कर देना, विनाश कर देना, एनिहिलेट कहलाता है। अभी हमने पढ़ा भी है वर्ड। नेक्स्ट, द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपन इन सम प्रीवियस ईयर, यानी आज के दिन ही पिछले साल कुछ घटना हुई थी तो उसको एनिवर्सरी कहते हैं भाई, तो ये घटना क्या है, एनिवर्सरी कहलाती है। नेक्स्ट, अ फिक्स सम पेड एनुअली, एक फिक्स सम जो एनुअली यानी 12 महीने को पीरियड को एनुअल बोला जाता है, तो एनुअली जो पे किया जाता है उस सम को एनुइटी कहते हैं, वार्षिक भत्ता। नेक्स्ट इज डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, मतलब एक नॉर्मल रूल है, स्टैंडर्ड है, नॉर्म है, उससे डिपार्चर यानी अलग है, वो चीज कैसी होगी, एनोमली होगी, पेक्युलायर होगी, स्ट्रेंज होगी, एबनॉर्मल होगी, एबिरेंट होगी। नेक्स्ट इज हुज नेम आर नॉट नोन, एन अननोन ऑथर, एक ऐसा ऑथर जिसको बारे में पता ही नहीं है, जिसका नाम ही नहीं पता, दैट इज बेनाम या गुमनाम यानी एनोनिमस। एनोनिमस, एक एनोनिमस होता है, एक यूनानिमस होता है, यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब होता है कंसेंट ऑफ ऑल, यानी 5 जने बैठे तो पांचों की एक चीज को लेके हामी होनी चाहिए, अगर एक भी ना कर दे तो वो कंसेंट ऑफ ऑल नहीं होगा, वो यूनानिमस डिसीजन नहीं होगा। तो यूनानिमस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज कंसेंट ऑफ ऑल, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, तो ये लड़कियों को होता है मेनली कि वजन कम करने के लिए भोजन त्याग की तीव्र इच्छा, यानी वजन कम कर दूं, मतलब खाना छोड़ दूंगी तो वजन मेरा कम हो जाएगा, तो उस डिजायर को, इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया। तो ये लिख लीजिएगा, आपके जानने में कोई ऐसी लड़की होगी लड़का होगा तो भाई नाम नोट कर लेना, ऐसे याद रहता है। Next, a collection of poems, stories, etc. that have been written by different people and published together in a book. यानी एक ऐसी कलेक्शन, पोएम्स की कलेक्शन या स्टोरीज की कलेक्शन जो अलग अलग ऑथर लिखते हैं, अलग अलग पीपल लिखते हैं और उनको एक ही बुक में पब्लिश किया गया है, दैट इज एंथोलॉजी। लॉजी इज स्टडी एंड एंथो इज एंथोलॉजी यानी साहित्यिक संग्रह। नेक्स्ट, वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड का इवोल्यूशन पढ़ता हो तो वो है मानव शास्त्री, यानी मानव के बारे में पढ़ना। एंथ्रो क्या है, एक रूट वर्ड है, एंथ्रोप एक रूट वर्ड है मानव यानी मैनकाइंड के लिए, और लॉजिस्ट हो गया जो उसको पढ़ता है, वन हु स्टडीज। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड कस्टम्स एंड बिलीव, यानी ह्यूमन के बारे में पढ़ना, उसकी रेस के बारे में, उसके ऑरिजिन के बारे में, उसके डेवलपमेंट में के बारे में, कस्टम्स और बिलीव्स के बारे में, तो वो होता है एंथ्रोपोलॉजी। लॉजी हो गई स्टडी, तो जो पढ़ने को कहते हैं वो एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं और जो पढ़ रहा होता है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है। लास्ट हमारा लुक फॉरवर्ड टू, यानी आगे बढ़ना, आगे की आशा रखना, दैट इज एंटीसिपेट। तो ये हो गए हमारे 15 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस की ओर। इडियम्स एंड फ्रेजेस, 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, रीड करते हैं। पहला, अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, तो एक साफ हाथ, एक साफ मतलब कह दो कि सेफ हैंड्स है जिसमें हम दे रहे हैं, तो एक सेफ हैंड्स मतलब होता है एक रिलायबल पर्सन जो उस चीज का ध्यान रखेगा। अ रिलायबल पर्सन, अ पर्सन कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग एफिशिएंटली, यानी एक पर्सन जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं जो इस चीज का ध्यान रखेगा। रिलायबल यानी विश्वसनीय आदमी, व्यक्ति, विश्वसनीय व्यक्ति।
अ सी चेंज, सी कितना बड़ा होता है, चेंज यानी बदलाव, तो मेजर चेंज आना, एकदम से बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन आ जाना, अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप एक व्यक्ति को देख रहे हो, आपके दोस्त है भाई, तो देखा आपने उसको, वो मोटू सा है या मोटू सी है, फिर वो 2 महीने बाद आपको दिखती है तो एकदम चेंज हो गई, पतली दुबली हो जाए, पतला दुबला हो जाए, तो उसको बोलेंगे सी चेंज है, यानी कि एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाना कंप्लीटली, तो पूर्ण परिवर्तन आना। नेक्स्ट इज अ शॉट इन द आर्म, तो भाई शॉट इन द आर्म मतलब अंधे पे आप इस किसी के ऐसे कर रहे हो, तो क्या हो गया, किसी को एनकरेज कर रहे हो, प्रोत्साहन दे रहे हो, एन एनकरेजिंग स्टिमुलस, समथिंग दैट गिव्स इंकरेजमेंट, यानी किसी को एनकरेज कर रहे हो, हाँ भाई तूने सही किया है, किसी के कंधे पे शॉट मारना यानी ऐसे ऐसे थपथपाना, ठीक है, ऐसे याद रखना आप इसको। नेक्स्ट, असाइड फॉर सोर आइज, असाइड फॉर सोर आइज, आंख की ठंडन, यानी ऐसी चीज जो आंखों को नरमी ठंडक देती हो, अच्छा लगता हो, अ पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज और रिलीव टू सी, यानी कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा व्यक्ति या फिर जिसको देखकर हमें आंखों को ठंडक मिलती हो, जैसे नॉर्मली घर वालों को बच्चों को देखकर ठंडक मिलती है, आपको किसी को देखकर ठंडक मिलती है, तो ये वही है साइड फॉर सोर आइज, आंखों को ठंडक मिलना। फिफ्थ, अ स्केलेटन इन द कबर्ड, कबर्ड होती है जो कबर्ड हमारे घर में होती है जिसमें हम कपड़े वपड़े रखते हैं, तो उसमें स्केलेटन था, तो स्केलेटन था, अब गेट खुल चुका है, तो वो सिचुएशन हो गई कि हमने एक स्केलेटन छुपा रखा है, तो एम्बेरसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, यानी एक ऐसा फैक्ट था जिसको हमें सीक्रेट रखना था, सीक्रेटली छुपा रखा था। समथिंग एम्बेरसिंग और शेमफुल, यानी कैसी थी ये, एम्बेरसिंग और शेमफुल कंडीशन थी। शर्मनाक गुप्त भेद, यानी कैसा भेद था हमारा, शर्मनाक और गुप्त, तो हमने स्केलेटन छुपा रखा था कबर्ड में और वो कैसा था, सीक्रेट रखा था और वो खुल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, स्नोबॉल इफेक्ट, स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है, आप देखे होगा, स्नो गिरती है और गिरते गिरते रपटते रपटते वो और स्नो उस पर लिपट जाती है, तो वो ज्यादा मोटी होती चली जाती है, बड़ी होती चली जाती है, तो ये क्या है, छोटी घटना का धीरे धीरे बड़ा होना। स्नोबॉल इफेक्ट सबको ही पता होगा, तो स्नो गिरती है ऐसे से खाकर खाकर ऐसे, मतलब इतनी छोटी होती है, फिर ये यहाँ पर आगे इतनी बड़ी है, फिर यहाँ द रोल रोल होकर बड़ी बड़ी होती चली जाती है, तो फिर क्या है, ये स्नोबॉल इफेक्ट है। एंड एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कोई चीज जो धीरे धीरे छोटी थी वो बढ़ रही है। 7 चलते हैं, सोर पॉइंट विद, यानी ऐसी चीज जो दुखी करने वाली बात है, दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, समथिंग्स विच हर्ट, अ सोर पॉइंट विद, यानी एक ऐसा पॉइंट जो दुखी कर रहा है भाई। नेक्स्ट, स्क्वायर डील, स्क्वायर कैसा होता है, चारों तरफ से समान होता है, फेयर होता है, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी, तो ये कैसी डील हो गई, फेयर अग्रीमेंट हो गया, फेयर डील हो गई, फेयर एंड ऑनेस्ट डील, स्क्वायर डील यानी बिल्कुल फेयर डील। उचित समझौता, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे रेक्टेंगल क्यों नहीं लिया, क्योंकि रेक्टेंगल अनइक्वल होता है, दो साइड्स अपोजिट इक्वल होती हैं, इसमें चारों है, तो ये कैसा है, फेयर फिगर है, और इसलिए ये यूज किया इंग्लिश में स्क्वायर डील यानी फेयर अग्रीमेंट। नेक्स्ट इज स्टिक इन द मड, यानी एक मड में स्टिक खड़ी है, तो पर्सन हु रेसिस्ट चेंज, यानी कि जो व्यक्ति चेंज को रेसिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, रूढ़िवादी व्यक्ति जो बदलाव में अनिच्छुक हो, यानी मड में स्टिक लेके खड़ा, मतलब मड में स्टिक खड़ी हुई है और वो क्या कर रही है, एक चीज जो रोक रही है, तो ये व्यक्ति ऐसा है जो बदलाव के लेके अनिच्छुक है, यानी चेंज नहीं चाहता है वो, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्टिफ नेक्ड पर्सन, यानी कि अपनी गर्दन यही है तो यही है, चेंज नहीं कर रहा है, तो वो कैसा व्यक्ति हो गया, हट्टी व्यक्ति हो गया, जो बिल्कुल भी अपनी गर्दन नहीं हिला सकता, यानी कि अपनी बात से नहीं हट सकता, अड़ियल व्यक्ति। एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, ऑब्स्टिनेट इज द वर्ड यूज्ड फॉर जो लोग जिद्दी होते हैं, अड़ियल होते हैं, इनफ्लेक्सिबल, अनवेवरिंग, कितने वर्ड्स पढ़े हैं, ऑब्स्टिनेट हो गया, ऑब्ड्यूरेट हो गया, ये सारे वर्ड्स किसके हैं हमारे, ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट चलते हैं 11th की ओर, स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम, तो ये टाइम गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना, पीडीएफ में हम इसको सही करा देंगे, आप यहाँ पर सही देख लो, यहाँ पर 9 आएगा, आपने भी इडियम पढ़ा होगा, रीड किया होगा। ये क्या हो गया ऐसे ही कर देते हैं, 9, ठीक है। स्टिच इन टाइम सेव 9, यानी अगर एक कोई स्टिच है टाइम पे रहते उसको हम सही कर देंगे तो वो 9 लोगों को बचा सकता है, कहने का मतलब इडियम का ये है कि अगर कोई टाइम पे हम चीज को सही कर दे तो 9 लोगों को बचा सकता है वो। तो देखो, इट इज बेटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्ट्रेट अवे एंड नॉट बिकम लेट इट बिकम बिगर, यानी किसी समस्या का समाधान उसके ज्यादा बढ़ने से पहले कर देना अच्छा है, यानी कोई चीज है उसको टाइम पे सही कर दो और वो बचा लेगी आपको, यानी बड़ी नहीं होगी, सेव 9 यानी बड़ी नहीं होगी, 9 को नुकसान नहीं देगी।
नेक्स्ट, अ स्टोन थ्रो अवे, यानी एक पत्थर फेंकने जितनी दूरी। तो पत्थर कहाँ तक फेंकोगे, ज्यादा छोटा पत्थर नहीं है, ये मोटा पत्थर है, मोटा पत्थर दूर तक नहीं जाएगा। तो अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, कैसा है, छोटी दूरी है, थोड़ी दूर पर। नेक्स्ट इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप, तो एक टी कप है और उसमें स्टॉर्म यानी तूफान आ रहा है, तो कैसी है, बिग फुस है ओवर स्मॉल मैटर, यानी छोटे मैटर में छोटा। टी कप कैसा है, कप कैसा है, छोटा है, और उसमें कैसा है, तूफान आ रखा है, यानी छोटी प्रॉब्लम में बड़ा फुस आ रखा है, यानी बड़ी कंफ्यूजन, बड़ी एंगर है, अ लॉट ऑफ एंगर, एक्साइटमेंट और वरी अबाउट ट्रिवियल थिंग्स। ट्रिवियल होती है छोटी चीजें जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तुच्छ चीजें, इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, अ स्टफ्ड शर्ट, एक शर्ट जो स्टफ्ड है, यानी कि एक शर्ट है और वो स्टफ्ड है। स्टफ्ड जैसे स्टफ्ड रोटी होती है, स्टफ्ड नान होती है, तो भरी हुई होती है ना, तो शर्ट कैसी भरी हुई है, तो क्या है, ओवर ज्यादा भरी हुई है, तो पॉम्पस, ओवर पॉम्पस, पॉम्पस और सेल्फ इंपॉर्टेंट पर्सन। एक पॉम्पस यानी कि जो बहुत ज्यादा अपनी अपनी बड़ाई करता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज करके अपने आप को ऊपर दिखाता है और ये देखता है कि कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ मैं ही मैं हूँ भाई। तो पॉम्पस और सेल्फ इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी कि अपने आप को इंपॉर्टेंट समझने वाला व्यक्ति। अहंकारी या खुद को महत्वपूर्ण समझने वाला व्यक्ति। ठीक है, ये क्लियर होगा, स्टफ्ड शर्ट से याद रखिएगा। लास्ट इडियम क्या है हमारा, स्ट्रम्बलिंग ब्लॉक। एक स्ट्रम्बलिंग ब्लॉक क्या होता है, जो सफलता में बाधा डालता है। स्ट्रम्बल मतलब जो वेव होता है, सीधे नहीं खड़ा रह सकता, तो ऐसा ब्लॉक जो बाधा डाल रहा है, उस बिल्डिंग को पूरा नहीं होने दे रहा है। एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस, यानी एक प्रोग्रेस में जो चीज ऑब्स्टिकल हो। तो ये हो गए हमारे 15 इडियम्स भी कंप्लीट, वर्ड्स कर लिए हैं, प्लस उसमें एंटोनिम सिनोनिम विद पिक्चर कर ली है, OWS कर लिए हैं, और इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए हैं। सो आज का तो हमारा डेली डोज कंप्लीट हो गया है, आपको सारी चीजें समझा दी गई है। अब आपकी बारी है इनको देखनी है, पढ़ना है और अपने वर्ड्स में लिखना है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट डेली डोज में।